होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान पिछले कई श्लोकों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से समता की स्थिति को प्राप्त किया जाता है और बाह्य विषयों के राग को छोड़कर किस प्रकार से परमात्मा में अनुराग प्राप्त किया जाता है। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो काम क्रोध इसके वेग को सहन कर लेता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। और उसको फिर वो 23वें श्लोक में था और उससे आगे वाले 24वें श्लोक में बताया था कि ऐसा व्यक्ति फिर अंतः सुख है अंतर आराम है, कि वो आंतरिक सुख यानी कि भगवत संबंधी सुख में ही
अपनी स्थिति को प्राप्त करता है, उसी में स्थित रहता है। आत्मा राम अंतर ज्योतिरेव च। तो उस व्यक्ति को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है। उसी विषय को यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर समाज में रहते हुए वो व्यक्ति कैसे कार्य करता है, कैसे समाज का कल्याण करता है और उसके क्या गुण हैं। तो उसके लिए बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने ऋषि कहा है। यहाँ पर ऋषि का मतलब होता है जिसकी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि। ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि उनको कहते हैं जो मंत्र को साक्षात करते हैं। ऋषगतो धातु से ऋषि शब्द बनता है। इसका ये अर्थ होता है कि उनके पास ज्ञान है, वो आत्मावलोकन में व्यस्त हैं, यानी कि बाह्य विषयों में उनकी रुचि नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ऋषि कहते हैं। अंग्रेजी में भी उसको सीयर बोलते हैं। सीयर का मतलब जो मनुष्य, जो सीयर। तो देखते तो हम सभी हैं, लेकिन देखने का मतलब जो तत्व वस्तु को देखता है, जो माया से परे है, उसको ऋषि बोलते हैं। और उसका जो दूसरा गुण है वो है क्षीण कल्मष, कि उसके पाप समाप्त हो गए हैं। तो पाप प्राय करके दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक तो जो क्रिया होती है उसको पाप बोलते हैं कि ये पाप कर्म है, और एक उसका जो फल होता है उसको ही पाप बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उससे दुख मिलता है, ये पाप भोग रहा है। तो पाप की जो साधारण व्याख्या है वो है कि व्यक्ति जब शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको पाप बोलते हैं। लेकिन वास्तव में पाप का मूल कारण अविद्या है, क्योंकि अविद्या के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। जिसमें ज्ञान है वो तो उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए तो पहले बोला ना, अंत सुख अंतर आराम है तथा अंतर ज्योतिरेव च। तो क्षीण कल्मष का मतलब है कि उसके ये पाप समाप्त हो गए हैं, क्षय हो गए हैं, यानी कि उसकी अंतर्दृष्टि है, उसके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं। और फिर इसका तीसरा उन्होंने कहा कि छिन्न द्वैधा। तो द्वैध का मतलब यहाँ पर संशय है, क्योंकि संशय में हमारी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती है कि मैं ये करूं या वो करूं। तो जब इस प्रकार के विकल्प में हमारी बुद्धि फंसी रहती है तो उसी को संशय बोलते हैं। और संशय वास्तव में अज्ञान के कारण ही होता है, क्योंकि अगर ज्ञान है तो संशय क्यों होगा। तो इसलिए क्षीण कल्मष का जो परिणाम है वो छिन्न द्वैधा, कि उसके सब संशय समाप्त हो जाते हैं। जब तक हृदय में पाप रहेगा तब तक संशय आते रहते हैं। तो भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यावद पापस्तु मलिनम हृदयम तावदेव न सत्शास्त्रे सद्बुद्धि सत्करो तथा। कि जब तक आदमी के हृदय में पाप रहता है तब तक ही वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है कि सही शास्त्र क्या है, सही सिद्धांत क्या है। और गीता में जैसे पहले भगवान कहा है पिछले अध्याय में कि संशय आत्मा विनश्यति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। तो जब संशय रहता है तो आदमी फिर ठीक से निर्णय नहीं लेगा तो गलत कार्य करेगा या कार्य ही नहीं करेगा, तो उसको फिर कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि वो ऋषि है, यानी कि वो उसके पास ज्ञान है, तो इसलिए संशय नहीं है उसके पास में, क्षीण कल्मष है। और यतात्मन है। यतात्मन मतलब उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सब उसके वश में हैं। तो
वश में क्यों है? क्योंकि उसके पास में राग द्वेष नहीं है। हमारी इंद्रियां बाह्य विषयों में जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर उन विषयों के प्रति राग रहता है, या उनको छोड़ना चाहती हैं क्योंकि हमारे अंदर द्वेष रहता है। उसी के कारण चलते हैं ना। प्राय करके एक आम व्यक्ति का जीवन राग द्वेष से ही चलता है, और राग द्वेष जो है वो इंद्रियों में बैठे हुए हैं, मन में भी बैठे हैं, बुद्धि हर जगह बैठे हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। तो इन राग द्वेष के कारण ही वो उनको नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर इसका जो चौथा गुण है वो यतात्मान है। उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सब उसके निर्णय में उसके वश में रहती हैं। जैसे हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, तो वो हमारे वश में हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम चलते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो हम रुक जाते हैं। हमको बैठना हम बैठ जाते हैं, हमको खड़े होना हम खड़े हो जाते हैं, हमको कुछ वस्तु उठानी है अपने हाथ से हम उसको उठा लेते हैं। लेकिन मन हमारा इस प्रकार से नियंत्रण में नहीं है, कहीं भी चला जाता है मन। बैठे यहाँ कक्षा में है और मन कहीं और चला जाता है। आप तो यही है ना, क्योंकि आपका अपने शरीर पर नियंत्रण है। आप तो जब भी जाएंगे यहाँ से उठ के, जब आप सोचेंगे कि चलो मेरे को जाना है। लेकिन मन तो आपसे पूछता नहीं है ना, कहीं भी चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा यतात्मान है। आत्मा शब्द का यहाँ मुख्य अर्थ मन ही है। आत्मा शब्द के मन बुद्धि इंद्रियां सब अर्थ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य अर्थ है वो आत्मा का मन। तो मन पर नियंत्रण करना ये अति आवश्यक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो ये मन के कारण ही बंध और मोक्ष होता है। तो ये जो व्यक्ति है ये यतात्मन है, और उसका कारण वही है कि उसकी अंतर्दृष्टि है, भगवान का उसको साक्षात्कार है। जैसे पहले दूसरे अध्याय में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो परम दृष्ट्वा मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए फिर वो उसको बाह्य विषयों में कोई रुचि नहीं रहती है, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो उसका मन स्वतः ही उसके नियंत्रण में रहता है। तो कितना अच्छा होगा अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे। नहीं तो मन परेशान करता रहता है ना। किसी एक चीज़ को देखा, फिर मन आपका विचलित हो गया, फिर घंटों मन उसी में ही डूबता रहता है, उसी के चारों तरफ भागता रहता है, परेशान हो जाते हैं आप, रात को नींद नहीं आती। तो मन हम अगर हमारे नियंत्रण में हो तो कितना आनंद में रहेगा। इसलिए कहा ना, अशांतस्य कुतः सुखम। अगर हमारा मन अशांत है तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जिस योगी की बात हो रही है वो यतात्मन है। और फिर जो अगला उनका गुण बताया है वो है सर्वभूत हिते रता, कि वो सब प्राणियों के हित में रत हैं, लगे हुए हैं। हम एक आम व्यक्ति अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, अपना दुख दूर करने के बारे में सोचता है। लेकिन जो ऋषि हैं, जो साधु हैं, वो दूसरों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो उनकी ये भावना रहती है कि सब सुखी हों और किसी को दुख ना हो। तो वो तभी संभव है जब आदमी स्वयं सुख दुख से परे है। अगर मैं स्वयं ही भूखा हूँ तो मैं पहले अपनी भूख मिटाने की व्यवस्था करूँगा, सोचूंगा उसके बारे में। मेरे अंदर ये थोड़े विचार आएगा कि मैं बैठ कर सबको भोजन कराऊं। तो ये तो तभी आ सकता है जब मैं स्वयं
भूखा नहीं हूँ, भूख से निवृत्त, मेरी भूख निवृत्त हो गई है और मेरे पास दूसरों को खिलाने के लिए भोजन है। तो जिसके पास में स्वयं ही सुख नहीं है, जो स्वयं ही दुखी है, वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में दूसरों का हित कर सकता है। हित का मतलब जो दूसरों की इष्ट प्राप्ति है, इष्ट साधन है, इस दूसरों का जो इष्ट है उसके उसमें सहायता करना। और सबका इष्ट क्या है? सबका इष्ट एक ही है कि मैं सुखी रहूं, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उनके लिए पिछले श्लोक में कहा था कि वो आत्मा राम है, अंत सुख है, अंत आत्म आराम। तो उनको आनंद अंदर से आ रहा है, यानी कि परमात्मा से, भगवान से उनको आनंद मिल रहा है। तो इसलिए बाह्य विषय से उनको आनंद लेना नहीं है, और बाह्य विषयों से किसी के साथ उनकी कोई स्पर्धा नहीं है कि मेरे को ये चाहिए, इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। तो ये ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, और सब में वो भगवान की स्थिति को देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र। तो इसलिए उस दृष्टि से वो सेवा भाव में रहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं। ये केवल भक्ति मार्ग में नहीं है, कर्म मार्ग में भी ऐसे ही। भक्ति मार्ग में हमारा केंद्र भगवान रहता है, कर्म मार्ग में वो कहते हैं कि जो भी हमको कुछ मिला है हम संसार की सेवा करें उससे। और ज्ञान मार्ग में भी है। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 12वें अध्याय में, तेपि प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो ज्ञानी योगियों के लिए कहते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, सर्वभूत, यही शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सर्वभूतहिते रता। तो ये उनका स्वभाव ही होता है। तो हमारे अंदर भगवान ने कुछ क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति दी है, और जब हम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उस शक्ति का प्रयोग हम दूसरों की सहायता करने के लिए करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कथा आती है महाभारत में कि जब भगवान अपने धाम को गमन कर गए और उनको ये समाचार मिला अर्जुन के द्वारा, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया और स्वयं हिमालय की तरफ चले गए, और उनके साथ में उनके भाई भी गए। तो स्वर्गारोहण पर्व है महाभारत के अंत में, किस प्रकार वो स्वर्ग गए। तो हिमालय पर चढ़ते गए, फिर एक एक करके सारे पांडव लोग गिरते गए ठंड में, और वो स्वयं बचे। तो उनके लिए विमान भेजा इंद्र ने, तो विमान से वो स्वर्ग गए। तो स्वर्ग गए तो सोच रहे थे कि मेरे भाई वहाँ पर पहले ही पहुँच गए होंगे, क्योंकि वो तो मर चुके थे। तो मरने के बाद में उनकी गति होगी, स्वर्ग में मिलेंगे उनको। वहाँ गए तो देखा सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को, वो सिंहासन पर बैठा हुआ था मस्ती से। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और फिर उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढा तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो नरक में गए हैं। तो उसके लिए कहा कि तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी वहीं जाऊँगा, मैं अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको तो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। कहता नहीं, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता, या तो उनको भी यहाँ लाया जाए, नहीं मैं भी वहीं जाऊँगा। तो इंद्र ने एक देवदूत को भेजा उनके साथ में कि ठीक है इनको ले जाओ आप। तो एक नरक बनाया गया उनके लिए, वास्तव में वो नरक नहीं गए थे, एक कृत्रिम नरक, माया नरक उनके लिए खड़ा किया गया। तो वहाँ गए तो देखा, वहाँ तो भीम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे भाई देखो हमारी क्या हालत है अर्जुन। तो फिर देवदूत ने कहा कि ठीक है अब आप स्वर्ग चलिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पर जो दूसरे नरक के वासी थे
उन्होंने भी कहा कि आप मत जाइए, जब से आप आए हैं तो हमको बहुत सुख मिला है। आपके आने से ही आपके शरीर की जो वायु स्पर्श करके हमको मिल रही है, इससे हमको बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत पुण्यवान हैं। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया उस देवदूत को कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे रहने से यहाँ इन सबको सुख मिलता है, तो मैं यहीं रहूँगा। मेरे को कष्ट उठाना पड़ेगा तो मैं उठा लूँगा, लेकिन दूसरों को तो सुख मिलेगा। तो यही है सर्वभूत हिते रता का मतलब, कि दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपना सुख का त्याग कर देना। और वास्तव में हमारा जो भक्ति मार्ग है उसमें यही है। भक्ति मार्ग और है क्या? यही है ना, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम या तत्सुख सुखित्वम। सो दूसरों को सुख, दूसरा मतलब भगवान और भगवान संबंधित। अंतर इतना ही है कि हम यहाँ पर हर चीज़ को भगवान की दृष्टि से ही देखते हैं, और भगवान ही केंद्र है वास्तव में, वही सेव्य हैं, वही इष्ट हैं। तो इसी को कहा है कि सर्वभूत हिते रता। व्यास जी का भी एक वचन है महाभारत में, वो कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मन परिकूलानि परेशान ने समाचरित। उन्होंने कहा कि शास्त्र का जो सार है उसको सुन लीजिए, और सुनकर इसको अपने हृदय में धारण करो और उस पर आचरण करो। तो कहते हैं कि धर्म क्या है? सीधा साधा उन्होंने बताया कि जो आपके लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए मत कीजिए, यही धर्म है। यानी कि धर्म के तत्व तो बहुत गूढ़ हैं और एक आम आदमी की समझ में जल्दी से नहीं आते हैं। स्वधर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो उन्होंने कहा कि सीधा एक साधारण सा सूत्र मैं आपको देता हूँ कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आपको प्रतिकूल लगता है, तो समझिए दूसरों को भी ये प्रतिकूल लगता होगा। अगर आपको अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती है तो क्या दूसरों को अच्छी लगेगी? आपको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है तो क्या दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी? तो आपको अच्छा भोजन मिले तो प्रसन्नता होती है, तो ऐसे दूसरों को भी होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम दूसरों का हित कैसे करें। नहीं तो ये भी मुसीबत हो जाती है ना कि दूसरों का हित करना है तो क्या करें हम उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये बताया है। फिर अब ये प्रश्न हो सकता है कि हम सब भूतों का हित कैसे कर सकते हैं? हमारी तो बहुत सीमित शक्ति है। यहाँ तो श्लोक में कहा सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों का, केवल मनुष्यों का ही नहीं, दूसरे प्राणियों का भी हित करो। सर्वभूत का मतलब केवल यहाँ केवल मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन जो दूसरे पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर, नभचर, थलचर, सबके लिए। तो हम सबका हित कैसे कर सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि हित नहीं, सबका हित तो संभव नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है, वो तो भगवान ही कर सकता है। लेकिन इसका सार इतना है कि हम हित की भावना रखें, और वही वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हमारे हृदय में सबके हित की भावना रहे, कि हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं। अगर हित भी ना कर सके तो कम से कम किसी का अहित ना करें। यह भी एक बहुत बड़ी सफलता है जीवन की। नहीं तो प्राय करके होता उल्टा ही है, तो हित तो हम करते नहीं हैं, दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं। और कुछ लोगों का तो जीवन ऐसा ही होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो दूसरों का हित करने में लगे हुए हैं, और दूसरा वो है जो अपना हित करने में लगे हैं लेकिन दूसरों का अहित नहीं करते हैं, और एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो अपना हित करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं,
और इसलिए हमारे समाज में इतनी दुर्व्यवस्था रहती है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों का हित करके अपना हित करना चाहता है। तो इसलिए अगर हम अपनी एक ऐसा भाव ही बना लें कि मेरे को दूसरे का हित नहीं करना है, तो समाज में बहुत शांति और सुख समृद्धि होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि सर्वभूत हिते रता, कि सर्वभूत के हित में कैसे रहा जाए। तो ये एक बहुत प्रायोगिक सूत्र भगवान यहाँ देते हैं समता की दृष्टि में, क्योंकि जो पहले जो श्लोक उन्होंने जो बोला था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी की बात की थी उन्होंने 18वें श्लोक में, कि जो समदृष्टि जिसकी है, जो सब भूतों को समान दृष्टि से देखता है, उनको उन्होंने ज्ञानी बताया था, विद्या विनय से संपन्न बताया था। और उसका फिर उन्होंने परिणाम बताया था कि ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्म में ही स्थित है। यह तैर्जितः सर्गो ये साम्य स्थितम मन, कि जिसका मन इस समता की स्थिति में है, उन्होंने जन्म मृत्यु को यहीं पर जीत लिया है, यानी कि जीवन मुक्त हो गए। और इसके लिए फिर उन्होंने 4 श्लोक बोले थे, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5 श्लोक। तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से समता की दृष्टि रखी जाती है, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है। तो पहले मैं कहा था कि वो न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत च प्राप्य प्रियम, कि वो प्रिय को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता है, अप्रिय को प्राप्त करके दुखी नहीं होता है, और उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए फिर 21वें श्लोक में बताया था बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा, कि बाहर के विषयों में वो आसक्ति नहीं रखता है। और फिर 22वें श्लोक में वो बताया था कि बाहर के विषय में आसक्ति रखने का क्या परिणाम होता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते, कि उसका परिणाम केवल दुख होता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार नहीं करते हैं। और फिर जो 23वें श्लोक में कहा था कि काम क्रोध के जो वेग आते हैं उनको सहन कर कीजिए, क्योंकि वो वेग आते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, तो तभी आप सुखी होंगे। और फिर 24वें श्लोक में वो बताया था कि वो उसका सुख जो है वो अंतः सुख है, अंतः आराम। तो उसी कड़ी में यहाँ जो श्लोक 25वां श्लोक बोला है, इसमें बताया है कि उस समता की स्थिति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले भी उन्होंने बताया कि विषयों से प्रभावित ना हो, विषयों में आसक्ति ना रखें, काम क्रोध को नियंत्रण में रखें। अब यहाँ पर एक और सूत्र वो देते हैं श्लोक में, सर्वभूत हिते रता। और इन सभी श्लोकों में उन्होंने ब्रह्म की बात किया थे, ब्रह्मणि स्थिता, कि वो ब्रह्म में स्थित है, अंत आराम है, और ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। तो बार बार वो, क्योंकि ब्रह्म जो है वो समता का प्रतीक है यहाँ पर, कि वो समता की स्थिति में कैसे रहते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म कहा ना उन्होंने, कि ब्रह्म जो है वो सम है। तो समता की स्थिति में कैसे रहना है, उसके लिए भगवान ये सब श्लोक बोल रहे हैं। और इसी के लिए फिर वो अगला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो समता की स्थिति को बिगाड़ के जो हमको विषम स्थिति में लाया जाता है, वो काम वास्तव में मुख्य चीज़ है इसमें, हमारी जो कामना है। तो उसके लिए बोलते हैं काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो तपस्वी जन
काम एवं क्रोध से रहित हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए जीवित रहते हुए तथा मृत्यु के पश्चात भी ब्रह्म निर्वाण विद्यमान है। तो यहाँ पर काम क्रोध विमुक्त होने की बात भगवान कहते हैं। 23वें श्लोक में उन्होंने कहा था काम क्रोध को सहन करने के लिए, शक्नोति है वह षोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम, के काम क्रोध के जो वेग हैं उसको सहन करना, यानी कि काम क्रोध से अभी मुक्ति नहीं हुई है। काम क्रोध का वेग आएगा लेकिन उसको सहन करना। सहन करना मतलब उसको नियंत्रण में रखना, उस पर क्रियान्वित नहीं होना। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग भगवान कर रहे हैं वो कहते हैं काम क्रोध विमुक्ता नाम, कि इसमें अब काम क्रोध का वेग नहीं आ रहा है, अब काम क्रोध से वो मुक्त हो गया है, तो उसको सहन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सहन तो तभी करेगा ना जब वो आएगा, तो अब आएगा ही नहीं, तो वो अब काम और क्रोध से वो पीड़ित नहीं होता है। और उसका कारण क्या है? वो कारण है विदित आत्मा नाम, कि उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो जैसा कि भागवत में बताया है कि आत्मा मतलब परमात्मा, तो फिर उसके सब पाप क्षीण हो जाते हैं, कर्म बंधन मुक्त से वो मुक्त हो जाता है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया, तो उसकी हृदय ग्रंथि जो है वो समाप्त हो जाती है। हृदय ग्रंथि मतलब जो शरीर के साथ में वो तादात्म्य करता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनि ईश्वरे। जब उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो हृदय ग्रंथि कट जाती है, उसका भेदन हो जाता है। तो हृदय ग्रंथि का कटने का मतलब क्या है कि जो शरीर है उसको अपना आत्मा मानना, शरीर के साथ में जो तादात्म्य हमने बनाया हुआ है वो समाप्त हो जाता है। तो कामना कहाँ से आती है? तो कामना इसी कारण से आती है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत से बना हुआ है और उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो जैसे हमको भूख लगती है शरीर को, आत्मा को तो भूख लगती नहीं है। आत्मा तो इनसे जो 6 गुण बताए हैं उपनिषद में कि उसको अपिपास है, उसको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बुढ़ापा नहीं आता है, मृत्यु नहीं होती है, विजर विशोक है, शोक नहीं होता है, और अपहत पापमा, उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो आत्मा तो इन सबसे परे है, लेकिन ये सारे गुण जो हैं वो शरीर में होते हैं। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बीमार होता है, शरीर को भूख प्यास लगती है, शरीर में शोक होता है, क्रोध होता है। तो शरीर में अपूर्णता है और उसको पूर्ण करने के लिए कामना होती है पैदा। कामना का मतलब क्या है कि मेरे अंदर कुछ कमी है और उसको मेरे को पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए जो भाव हमारे अंदर पैदा होता है उसी को कामना बोलते हैं, उसी को इच्छा बोलते हैं। तो फिर आत्मा क्योंकि शरीर से तादात्म्यपन है तो उसको सोचता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे को भूख लगी है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि मैं भूखा हूँ, मेरे को भूख लगी है, मेरी ये इच्छा है। तो वास्तव में आत्मा की इच्छा नहीं है, लेकिन आत्मा में ऐसा अनुभव होता है जब आत्मा अपने को शरीर मानती है।
तो उसी को यहाँ काम शब्द से कहा गया है। काम का मतलब कोई भी इच्छा, कमु कांते कांतिर कांतिर इच्छा। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो जो हमारे कामना की पूर्ति में अवरोध डालता है, व्यवधान डालता है, उसके ऊपर फिर हमारा क्रोध आता है। कामत क्रोधो विजायते, और फिर क्रोध से मोह पैदा होता है, उससे हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर हम गलत काम करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो यति है, यति नाम यत चेतसाम काम क्रोध विमुक्ता नाम, तो वो उनसे मुक्त रहते हैं। और उसका मूल कारण वही है कि विदिता न आत्म नाम, क्योंकि अब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। अब उनको ये जो शरीर और आत्मा का जो विवेक है, इसका ज्ञान हो गया है, इनमें जो भेद है, तो इसलिए वो फिर इनके लिए कोई प्रयास नहीं करता है। पहले कहा था उनको सहन करता है, और अब कहते हैं कि अब उनमें वो इच्छा होती नहीं है, क्योंकि शरीर से उसका तादात्म्यपन्न नहीं है। तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसीलिए कहा यति नाम यत चेतसाम। तो पहले उन्होंने कहा था कि उसका मन जो है वो नियंत्रण में है, यतात्मान। यहाँ पे कहा यत चेतसाम, तो चेतस का मतलब चित्त, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार हैं वो चित्त में बैठे हुए हैं, वहीं से सारी कामनाएं पैदा होती हैं। जिस चीज़ का हमको ज्ञान नहीं है उसके बारे में थोड़ी हमारे यहाँ कोई कामना पैदा होगी, और ज्ञान चित्त में रहता है, उसके संस्कार तो चित्त में ही रहते हैं ना। नहीं तो अगर जिस चीज़ को हम जानते नहीं है वो हमारे सामने भी आए तो हम कहेंगे हमें पता नहीं है क्या है। तो यत चेतसाम का मतलब उसका चित्त, उसकी बुद्धि, उसका मन अपने नियंत्रण में है। वो केवल संस्कार से नहीं चल रहा है, संस्कार उसको नहीं चलाते हैं, वो नियंत्रण में रहकर चलता है। और वास्तव में तो उसके ये काम संबंधित संस्कार जो हैं वो अभी निष्प्राण हो गए हैं, उनमें अब शक्ति नहीं है कि उनके अंदर वो कामना को पैदा कर सकें। तो साधना इसी के लिए की जाती है। लेकिन समस्या क्या होती है कि जब हम साधना में रत रहते हैं तो हमको एक भ्रांति हो जाती है कि मेरे अंदर तो कोई कामना है ही नहीं, मैं तो मुक्त हूँ, और मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है। वो तो कभी कभी दूसरा कुछ गलत काम कर देता तब क्रोध आ जाता है, वास्तव में मैं कोई क्रोधी आदमी नहीं हूँ। तो ये हमारे अंदर एक बड़ी भ्रांति बैठी हुई है इस प्रकार की। आजकल जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें भी इन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो इसको वो डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक था डनिंग क्रूगर, उसने इस पर अनुसंधान किया तो उसने पता लगाया कि हर एक व्यक्ति जो है ट्राई करके अपने बारे में एक भ्रांति रखता है, अपने को जो वो है नहीं उससे ज़्यादा समझता है, अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, ज़्यादा सहनशील समझता है, ज़्यादा ज्ञानी समझता है। तो इस प्रकार के विचार हम अपने साधकों में, भक्तों में भी देखते हैं। किसी से बात करो तो दूसरों की गलती निकालते रहते हैं, अपने अंदर वो कमी है इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों में देखते हैं। तो अगर हमको काम क्रोध से मुक्त होना है
तो पहला तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर हैं, क्योंकि अगर हम अपने को पहले से ही मुक्त मानेंगे जबकि ये सब बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप एकदम अंधे व्यक्ति की तरह मान लीजिए कि हाँ मेरे अंदर ये हैं ही, नहीं तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं इस संसार में। अगर हम काम क्रोध हमारे अंदर नहीं होते तो कहता अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, भगवान कहते हैं कि वो तो ब्रह्म में ही बैठा हुआ है, तो फिर हम यहाँ क्यों रहते, क्यों जन्म लेते। तो हमने इस संसार में जन्म लिया है, इसका मतलब हम भी इसमें लिप्त हैं। तो पहले तो इस बात को मान लेना चाहिए और इसके बारे में तर्क मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि हम मानते नहीं, हम तर्क भी देते हैं। हमने अपनी मन में एक प्रतिमा बनाई हुई है अपने बारे में, भ्रांतिपूर्ण प्रतिमा, कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना, कभी कभी लोगों को ऐसे बनाते मैं मूर्ख हूँ। लेकिन प्राय करके जब हम इस अपने आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तो इस प्रकार की एक भ्रांति खड़ा कर लेते हैं। विशेष तौर से जब हम आध्यात्मिक मार्ग आरंभ करते हैं और थोड़े दिन कुछ साधना करने में लग जाते हैं तो हमारे अंदर ये एक अभिमान आता है कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैं तो शुद्ध भक्त बन गया हूँ, तो बस भगवान का दर्शन होने ही वाला है। तो इस प्रकार की भ्रांति मन में होती है, तो उससे हमें सावधान रहना है बहुत, क्योंकि अगर हम उससे, मैं ये बड़ी प्रायोगिक बात बता रहा हूँ आपको साधकों के लिए, अनुभव वाली बात बताता हूँ। तो मैं कहता आँखों देखी, केवल पुस्तक की बात नहीं है ये। तो अगर हमको इनसे मुक्त होना है तो पहला कदम तो यही है कि मेरे को ये मानना है और दूसरों को प्रचार नहीं करना कि मैं कैसे काम क्रोध से मुक्त हूँ, उसको भूल जाओ। अगर प्रचार करना है तो यही प्रचार करो कि मेरे अंदर बैठे हुए हैं सभी, क्योंकि अगर है नहीं तो क्यों कभी कभी आपको क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो कामना है। मानो एक कुआं है और कुएं में आप बाल्टी डालो, पानी खींचो और पानी आता है, इसका मतलब पानी है उसमें। अब आप हर समय नहीं खींच रहे हैं, मानो महीने में एक बार खींचते हैं, तो पानी तो है तभी तो निकलेगा। और अगर वो कुआं जो है खाली होता तो आप जितनी मर्जी बाल्टी डालो उसमें से निकलेगा ही नहीं वो। तो हमारा चित्त जो है वो कुआं है और उसके अंदर काम और क्रोध का पानी बैठा हुआ है। तो कभी कभी कोई बाल्टी फेंकता है, ठीक है ना, जो कहते हैं ना आपको ट्रिगर कर दिया उसने, तो ट्रिगर क्या है, वो एक बाल्टी है। तो किसी ने बाल्टी फेंकी आपके कुएं में और अंदर से बाल्टी भर के आई पूरी, भर के नहीं आई, वो छलकती हुई आई, पानी बाहर भी निकल रहा था उसमें से इतना। तो इसका मतलब अंदर बहुत कुछ बैठा हुआ है ना। तो इसलिए ऐसा सोचो मत कि नहीं है, वहाँ पर है, तो उसका हमको इलाज करना पड़ेगा। अगर हम अपने आध्यात्मिक मार्ग के बारे में दृढ़ निष्ठ हैं और सत्यतापूर्ण हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी भ्रांति में ही रह जाएंगे। जैसे पूरे संसार के लोग भ्रांति में, ऐसे हम भी यहाँ की दूसरे प्रकार की भ्रांति बना लेंगे यहाँ पे, तो उससे फ़ायदा क्या है। तो उस भ्रांति से हमको मुक्त होना, और मुक्त होने के लिए पहले हमको ये सोचना कि हमें मुक्त किससे होना है। तो मुक्त होने का बार बार ये काम क्रोध की भगवान बात करते हैं, पहले भी कह के आए थे, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो माप महापापमा विद्धि एनम है वैरिणम। कहता है बड़ा वैरी है, तुम्हारा नंबर 1 का शत्रु यही है। शत्रु कोई बाहर नहीं है, हम अपने शत्रुओं की लिस्ट बाहर बनाते हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। नहीं, ये शत्रु तो इधर ही बैठा हुआ है,
दिन रात आपके साथ है, आपको छोड़ता नहीं है, इतनी शत्रुता है। जब किसी से आपके प्रति, जब आपका मन किसी से क्रोधित हो जाता है तो मन उससे, उसको आप निकाल नहीं सकते ना, उसी का विचार आता रहता है, सोते बैठते सपने में भी वही आएगा। तो ये शत्रु भी ऐसे ही पकड़ के बैठा हुआ है, हमको छोड़ता ही नहीं है। तो इसके लिए यत चेत साम आपको होना पड़ेगा। इस भ्रांति से हमको हटना पड़ेगा, असलियत को समझना पड़ेगा, और कोई कहे तो उससे नाराज मत होइए, वो वास्तविकता है। एक बार एक राजा अपने राजधानी के जो कारावास जेल है उसमें गया हो देखने के लिए। तो वहाँ बहुत सारे कैदी थे कारावास में। तो उनसे मिला जानने के लिए किस प्रकार के दोष इन्होंने किए हैं, क्राइम किए हैं। तो जिससे भी मिला वो अपनी सफाई दे रहा था कि महाराज हमको निकलवाइए यहाँ से, हमने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है, कोई अपराध किया ही नहीं है हमने, तो हमको तो फंसाया गया, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। तो हर एक आदमी अपनी दलील दे रहा था, तर्क दे रहा था कि किस प्रकार से वास्तव में वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, और उसको तो दूसरे आदमी ने फंसा दिया, या वो अच्छा वकील नहीं कर सका, और दूसरी पार्टी का वकील जो है वो ज़्यादा जानकार था, इसलिए उसने हमको यहाँ फंसा दिया। तो सब एक के बाद एक जिससे भी बात किया, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने अपराध किया है, सबने यही कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निरपराध हूँ। तो राजा ने देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ था, सिर को नीचे झुकाए हुए। तो वो उसके पास गया, तो उसने कहा कि आप क्यों बैठे हो यहाँ, सब लोग तो मेरे पास आके अपील कर रहे हैं कि हमको छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वास्तव में मैंने अपराध किया है, और जो मेरे को सज़ा हुई है वो वास्तव में कम है। जिस प्रकार का अपराध मैंने किया है, मेरी सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम है। तो राजा ने जेलर को बुलाया, उसने कहा कि इस गधे को जल्दी छोड़ो यहाँ से, ये तो सबको बिगाड़ देगा। कहता है जितने भी लोग हैं सब निरपराधी हैं, इनको अंदर रखो और इसको निकालो बाहर, क्योंकि इसके संग से ये भी सारे सब अपराधी बन जाएंगे। क्योंकि यही एक आदमी कहता है कि अपराधी है, बाकी तो सब निरपराध हैं। तो इन निरपराध को अगर कुसंग मिलेगा इसका, तो ये तो सब अपराधी बन जाएंगे। कहते हैं इसको भगाओ यहाँ से। तो वास्तव में स्थिति ऐसी ही है, हम सब निरपराधी हैं। कोई एक दो व्यक्ति ही है जो कहेगा कि मैं अपराधी हूँ। तो उसने कहा कि ये आदमी ये जो है कारावास में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने अपनी गलती मान ली है। क्योंकि जो अपनी गलती मानेगा तो वो ही उसको सुधारेगा। जो अपनी गलती मानता ही नहीं है वो सुधार कैसे करेगा? उसमें तो सुधार करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी, क्योंकि सुधार किस चीज़ का करेगा वो? अगर मैं रोगी हूँ लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मैं रोगी हूँ, तो क्या मैं वैद्य के पास जाऊँगा कि मेरी चिकित्सा कराइए? मैं वैद्य के पास तो तभी जाऊँगा जब मैं ये मानूँगा कि मेरे अंदर कोई रोग है। और जब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं रोगी नहीं हूँ, मेरे को ज़बरदस्ती लोग कह रहे हैं कि तुम रोगी हो, और मैं तर्क दे रहा हूँ, तो मैं क्यों वैद्य के पास जाऊँगा? तो मेरा रोग तो रहेगा ना। रोग तो मानने या ना मानने से रोग पे तो कोई असर नहीं पड़ता है ना। अगर मैं रोगी हूँ, मेरे को बुखार है, मैं कहूँ नहीं मेरे को बुखार नहीं, तो मेरा बुखार क्या उतर जाएगा? जब तक उसका कारण का निवारण नहीं होगा तब तक रहेगा ही वो। तो इसलिए यहाँ तो हमें कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे अंदर काम क्रोध है या नहीं है।
इसमें तो हमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्राय करके क्या होता है कि अगर हमें शरीर में कोई रोग है और कोई हमको कहे, मानो हमें बुखार है और कोई हमसे हाथ मिला के यार आपका हाथ तो बहुत गर्म लग रहा है, बुखार है क्या आपको, तो आप उस पर नाराज़ नहीं होंगे, आप कहेंगे अच्छा हो सकता है, चलो देखता हूँ मैं। तो शारीरिक कोई रोग हो, उसको आपको कोई बताए तो आप उस पर क्रोधित नहीं होते। लेकिन अगर मानसिक को रोग हो, कोई आपसे कहे कि आप तो बड़े क्रोधी आदमी हैं, तो तुरंत आपको गुस्सा आएगा, आप वास्तव में क्रोध करेंगे उस पर, कैसे कैसे कहते हो। तो हम जो है वो हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, तो हमारा जो तादात्म्य है वो सूक्ष्म शरीर से ज़्यादा है स्थूल शरीर की तुलना में। स्थूल शरीर से भी हमारा तादात्म्य है, लेकिन स्थूल शरीर को समझना कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ थोड़ा आसान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं अहंकार भी नहीं हूँ, इसको समझना बहुत कठिन है। इससे हमारा तादात्म्य जो है वो बहुत गाढ़ है। इसलिए उसके बारे में कोई कुछ कहता है तो बड़ी चोट पहुँचती है, क्योंकि उससे मैंने अपना तादात्म्य बनाया हुआ है ज़्यादा गहराई से। इसलिए शरीर के बारे में कोई कहता है तो नहीं होता, ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रोग है, तो मेरा जो तादात्म्य है वो इस स्तर पर ज़्यादा है। इसलिए भगवान उस रोग की ही बात कर रहे हैं, काम क्रोध, और इसी से वास्तव में फिर शारीरिक रोग भी आते हैं। जो मानसिक रोग हैं, वास्तव में जो रोगों का मूल कारण है वो मन ही है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ बोलते हैं ना आजकल। तो प्राय करके जितने भी शरीर के रोग हैं, शरीर में भी हो सकते हैं खान पान से, लेकिन प्राय करके जितने भी रोग जो होते हैं उनका आरंभ जो है वो मन में होता है। खान पान में भी क्यों होता है? क्योंकि मन में इच्छा होती है मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, फिर हम ज़्यादा खा लेते हैं या गलत चीज़ खा लेते हैं या गलत समय पर खा लेते हैं या गलत मिश्रण करके खा लेते हैं, उसी से होता है। तो उसका भी वास्तव में मूल रोग यही है। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। आयुर्वेद में जब ये विश्लेषण किया जाता है कि रोग का कारण क्या है, तो उसमें एक मूल कारण वो कहते हैं प्रज्ञा अपराध, कि मिसयूज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। तो हम जानबूझ के ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे हमारे शरीर में कोई रोग पैदा होता है। तो इसलिए यहाँ कहा यति नाम। तो यति नाम के दो अर्थ हैं। यति जो है वो सन्यासी को भी बोलते हैं, और सन्यासी का मतलब वही है जो राग द्वेष से मुक्त है, उसी को सन्यासी कहते हैं। जो दंड जो धारण करते हैं तो उसका यही है कि मन शरीर वाणी से किसी को कष्ट नहीं देना, अभयदान करना। सन्यास का मतलब ये है कि सबको अभयदान करता है, क्योंकि वो राग द्वेष से मुक्त हो गए, तो इसलिए उसको यति बोलते हैं। और यति नाम का मतलब जो यतनशील है उसको भी यति बोलते हैं, यानी कि जो साधना में रत है, अपने उद्देश्य प्राप्ति में लगा हुआ है, उसको यति बोलते हैं। और यत चेतसाम, और सबसे मुख्य जो है वो विदित आत्म नाम है, कि यहाँ उसने आत्मा का, भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि अभी तो ब्रह्म निर्वाणम। तो ब्रह्म निर्वाण उसके चारों तरफ है। अभी तो माने चारों तरफ, यानी कि वो ब्रह्म निर्वाण में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जीवन मुक्त, कि इसी शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त है। क्योंकि बंधन और मोक्ष क्या है? आत्मा में तो वास्तव में कोई बंधन है नहीं। आत्मा तो
प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे उनका कोई संबंध है ही नहीं, ना संयोग है ना समवाय संबंध है, कोई भी संबंध नहीं, एक माना हुआ है माया के कारण। तो इसलिए वो मोक्ष उसको प्राप्त ही है। और भगवान सर्वव्यापी हैं, तो भगवान में ही वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो इसलिए कहा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, कि इस जीवन में भी वो मुक्त है और इस देह को त्यागने के बाद भी मुक्त होगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा जन्म होता है वो केवल कामनाओं के कारण होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। तो अगर कोई भौतिक कामना है ही नहीं तो भौतिक शरीर क्यों मिलेगा, और आध्यात्मिक कामना है तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो यहाँ ये भी कोई कह सकता है, प्रश्न कर सकता है कि उसकी आध्यात्मिक कामना तो है, भगवत प्राप्ति की कामना है, भक्ति प्राप्त की कामना है, तो इन कामनाओं को कामना नहीं माना जाता है। जब कहा जाता है काम क्रोध विमुक्ता नाम, तो उसका मतलब है भौतिक कामना है, यानी कि शरीर संबंधी कामना। तो मोक्ष प्राप्त करना तो शरीर के लिए नहीं है, या भक्ति प्राप्त करना तो शरीर के लिए नहीं हो, तो आत्मा के लिए है। और कामना जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, कोई कहे कि मेरे को भूख लगी है तो मेरे को खाने की इच्छा होती है, तो क्या मैं खाऊं ना, या मेरा शरीर रुग्ण हो गया है तो क्या मैं उसको रोग को दूर करने के लिए दवाई ना लूं, उसकी इच्छा ना करूं, तो उसके लिए भी काम शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं है। काम शब्द का प्रयोग है जो विषय भोग करने की इच्छा जो है, या जिसको आपके जीवन निर्वाह की वास्तव में आवश्यकता नहीं है फिर भी आप उसकी कामना करते हैं, या आप ऐसी वस्तुओं की कामना करते हैं जिससे दूसरों का कोई हित नहीं होगा, आप केवल अपना इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छाओं को करना ही काम शब्द का अर्थ है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म निर्वाण में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थानैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। तो ब्रह्म निर्वाण शब्द का प्रयोग बार बार भगवान ने किया है, दूसरे अध्याय में भी, यहाँ भी, आगे भी करते हैं। तो ये ब्रह्म निर्वाण का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हो। ब्रह्म शब्द ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, भगवान को भी पर ब्रह्म बोलते हैं। तो कौन सा किस मार्ग का साधक है उसके अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ अलग होगा। भक्तों के लिए ब्रह्म का मतलब भगवान है, ज्ञान योगी के लिए ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म होगा। तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके अर्थ सब पर लागू हो सकें। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता। दाऊ जी। I don't know why modernist researchers have to invent new things like this Kruger effect. Because Krishna has already told us about it perfectly in the Bhagavad Gita 5,000 years ago. So in the 16th chapter he said, Ishvaroham hambogi sidoham balavan sukhi. I'm the controller, I'm the enjoyer, I am perfect, I'm strong, and I'm happy. So I don't know, everything is being reinvented when it's already there. So it's just a comment, not a question. Okay. और कोई प्रश्न है क्या? बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है कि श्लोक संख्या 26 में मुख्यतः काम और क्रोध की बात की गई है और किसी अन्य दोष जैसे कि भय, लोभ या ईर्ष्या की बात नहीं की गई है। तो क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है कि काम तथा क्रोध का ही प्रयोग किया गया है?
क्योंकि मूल तो काम है, काम से ही क्रोध होता है, काम से ही लोभ होता है, काम से ही भय होता है। तो काम में अगर अवरोध पैदा हो जाए तो क्रोध आता है, काम पूर्ति हो जाए तो लोभ आता है, और काम में जो अवरोध पैदा कर रहा है वो बलशाली है आपसे, आप उसका निवारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर भय होता है। और कोई दूसरा जो है वो कामना की पूर्ति कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ईर्ष्या होती है। तो इनका मूल जो केंद्र है वो काम ही है, इसलिए इनका शब्द का प्रयोग किया। धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Thanks for a wonderful class. Babaji, my question is around this word sakshatkar. What does it truly mean to understand? For instance, if I'm an electrical engineer, I may know everything about the electron, but it's a fact I've never seen an electron. And then sometimes people say when you get sakshatkar or Bhagavad sakshatkar, does it literally mean just understanding everything in tattva, or does it mean Bhagavan self manifests? So this term sakshatkar, please can you expand on that? Thank you. तो उनका प्रश्न मूल रूप से है कि ये जो कहा है यहाँ तत्व साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार, ये साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार का मतलब है साक्षात उनका अनुभव होना, अनुभूति होना। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है तो मैं उनको देख रहा हूँ, उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं कि मेरे को प्रत्यक्ष हुआ है उनका, या उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। जैसा भागवत का श्लोक मैंने बोला था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनि ईश्वरे। दृष्टवा माने देख कर ही, अनुभव करके। देखने का मतलब ये कोई आवश्यक नहीं है कि आँख से ही हो, समाधि में भी दर्शन होता है। अंतर ज्योतिरेव च जो कहा, तो उसी को साक्षात्कार कहते हैं। बाहर भी हो सकता है, जैसे ध्रुव का हुआ, या भगवान नरसिंह देव आए तो सबने उनको देखा, इसी को साक्षात्कार बोलते हैं। तो समाधि की दशा में भी साक्षात्कार संभव है, संप्रज्ञात समाधि में। नवदीप जी का प्रश्न है कि इन दो कथाओं के बीच में विरोधाभास या कह सकते हैं अंतर कैसे समझें कि पांडव जो कि भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त थे, उन्हें नरक में भी देखा गया, स्वर्ग में भी देखा गया, इंद्रलोक में भी देखा गया, जबकि उन्हें वैकुंठ जाना चाहिए था। और अजामिल जो कि भगवान के शुद्ध नाम का जप करके नरक कभी नहीं गए। तो वास्तव में पांडव, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पांडव लोग नरक गए नहीं थे। महाभारत अगर आप पढ़ें तो वहीं पर स्पष्ट किया हुआ है कि वो नरक वास्तव में नरक नहीं था, एक नरक उनको दिखाया गया था। इस प्रकार से एक इंद्र की माया के द्वारा उसको बनाया था। तो वास्तव में जहाँ नरक है वहाँ नहीं गए थे वो, केवल दिखाने के लिए कि ये कैसे इनका भाव जो है वो सबके हित करने के लिए है, कि दूसरों जीवों के हित के लिए ये स्वर्ग जाना भी त्यागने के लिए तैयार है। दूसरा, वो स्वर्ग गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वर्ग में ही रहे, वहाँ से फिर वो वैकुंठ गए, तो स्वर्ग होते हुए वो वैकुंठ चले गए। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं। पुरुषोत्तम जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। तो उसका अर्थ कैसे बैठेगा? वियुक्ता नाम, काम क्रोध वियुक्ता नाम, गीता प्रेस ने युक्त शब्द का प्रयोग किया गया वियुक्त की जगह।
तो वियुक्त का मतलब भी होता है जो युक्त नहीं है, युक्त का विरोधी वियुक्त, जैसे योग और वियोग, तो वही अर्थ होगा। ऐसे रामानुजाचार्य जी जो विद्युत आत्मा नाम की जगह विजित आत्मा नाम पढ़ते हैं, कहते हैं कि विदित आत्मा नहीं है, विजित आत्मा है। तो ऐसे थोड़ा पाठ भेद कभी मिलता है, लेकिन उससे कोई अर्थ में अंतर नहीं आता। विमुक्ता नाम कहो, वियुक्ता नाम कहो, एक ही अर्थ है। और कोई प्रश्न? जी, नवदेव जी का एक और प्रश्न है। यद्यपि बद्ध जीव काम और क्रोध और अन्य भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि उच्च कोटि के भक्त क्रोध व्यक्त करते हैं, भले ही यह भौतिक गुणों से उत्पन्न ना हो, फिर भी इसे क्रोध ही कहा जाता है। सनत कुमार द्वारा जय और विजय को शाप देने और अगस्त्य ऋषि द्वारा राजा इंद्रद्युम्न को शाप देने जैसी घटनाओं में इसे किस प्रकार समझना चाहिए? तो आप तो खुद ही कह रहे हो कि ये भौतिक क्रोध नहीं है, और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो भौतिक क्रोध की जा रही है। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा। तो मैंने भी पूरी व्याख्या की कि काम शब्द का अर्थ यहाँ जो है, जो हमारी भौतिक इंद्रियाँ उनके विषय की इच्छा करना और उनमें अवरोध होने से क्रोध होना। तो आध्यात्मिक काम जो है उसको प्रेम बोलते हैं, वो क्रोध जो है वो, जैसे यहाँ क्रोध काम का छोटा भाई है, क्रोध को कामानुज बोलते हैं, काम से पैदा होता है या काम का बेटा है। ऐसे ही वहाँ जो है वो क्रोध जो है वो भी प्रेम का पुत्र है, प्रेम के कारण अगर कोई सेवा में अवरोध डालता है तो उस पर क्रोध आ सकता है, तो अलग विषय है। ठीक है, प्रार्थना श्लोक पढ़ेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्।
हरि ओम तत्सत।